राहुल गांधी हर रोज कोई ना कोई राजनीतिक भ्रम को पैदा करने के लिए अपना दिमाग चलाते ही रहते हैं। राहुल गांधी, जिनकी छवि एक कंफ्यूज नेता की बनती जा रही है, फिर से उन्होंने एक अपरिपक्व बात कर दी है, जिसके बाद चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वाकई में राहुल गांधी को सिर्फ देश के भीतर एजेंडा फैलाने का काम कर रहे हैं। पहले सेबी जैसे संस्थाओं पर प्रहार और अब देश की सबसे बड़ी लोक सेवा आयोग पर प्रहार कहीं न कहीं दिख रहा है कि विपक्ष पर संस्थागत तरीके से देश की संस्थाओं को पंगु बनाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी संघ लोक सेवा आयोग पर प्रहार कर रहे थे, लेकिन बीजेपी की ओर से उन्हें करारा जवाब मिला, जिसके बाद वो खुद घिर गए। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर एक बार फिर हमला बोला। हाल ही में यूपीएससी की ओर से निकाली गई भर्ती का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये सरकार बड़े पदों पर भर्ती संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कर रही है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है कि नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती पर खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। उसे सुधारने के बजाय लेटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक पर टाका है और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर एक चोट है। चंद कॉरपोरेट्स के प्रतिनिधि निर्णायक सरकारी पदों पर बैठकर क्या कारनामे करेंगे, इसका ज्वलंत उदाहरण सेबी है, जहां निजी क्षेत्र से आने वाले को पहली बार चेयरपर्सन बनाया गया। प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुंचाने वाले इस देश विरोधी कदम का इंडिया मजबूती से विरोध करेगा। आईएएस का निजीकरण आरक्षण खत्म करने की मोदी की गारंटी है। वहीं राहुल गांधी के ट्वीट का जवाब देते हुए बीजेपी आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर कहा कि सच्चाई ये है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए के शासन के दौरान इस तरह की पार्श्व भर्तियां बिना किसी प्रक्रिया के होती थीं। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए अमित मालवीय ने ट्वीट किया, बालक बुद्धि को एक ही बात कितनी बार समझानी पड़ेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि 2018 में भी इस मुद्दे पर भ्रम फैलाने की ऐसी कोशिश की गई थी, लेकिन जब डॉक्टर मनमोहन सिंह और मोंटेक सिंह आहलूवालिया जैसे कई प्रमुख लोगों पर सवाल उठाए गए तो कांग्रेस हैरान रह गई थी। अमित मालवीय ने कहा कि सच्चाई ये है कि पहले कांग्रेस बिना किसी प्रक्रिया के ऐसे लोगों की भर्ती करती थी। उन्होंने कहा कि उस समय उनके द्वारा लिए गए इन फैसलों से किसका आरक्षण के अधिकार का उल्लंघन हुआ, क्या उनके द्वारा की गई इन नियुक्तियों का तब सिविल सेवकों के मनोबल पर कोई असर नहीं पड़ा। अमित मालवीय ने कहा कि उस तथ्यवाद को समाप्त करके भारत सरकार ने अब ये सुनिश्चित किया है कि पार्श्व भर्तियां स्थापित दिशा निर्देशों के आधार पर की जाएं, ताकि कोटा और आरक्षण प्रणाली पर कोई प्रभाव न पड़े। मालवीय ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा 2016 में जारी आधिकारिक ज्ञापन का हवाला दिया। इसमें कहा गया था कि पार्श्व भर्तियों में आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाना चाहिए और एससी, एसटी, ओबीसी और विकलांग उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अनुपात बनाए रखना चाहिए। इसके साथ ही अमित मालवीय ने कहा कि 2019 में जारी एक अन्य डीओपीटी ज्ञापन का हवाला भी दिया है। इसमें भी आरक्षण के निर्धारण अनुपात की बात दोहराई गई थी। उन्होंने 2020 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक कार्यालय भी साझा किया था। इसमें पार्श्व प्रविष्टियों में आरक्षण दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। अमित मालवीय ने आगे कहा कि राहुल गांधी झूठ बोलना बंद करें। उन्होंने कहा कि उपयुक्त प्रावधानों के कारण यूपीएससी की किसी अन्य चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित अधिकारियों पर लागू होने वाली सभी कानूनी प्रावधान और आरक्षण नियम पार्श्व प्रविष्टियों पर लागू होंगे। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी को बीजेपी ने करारा जवाब दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।